ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात, इस्लामाबाद फिर मेज़बान। अमरीकी वफ्द कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वफ्द की सरबराही करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बहुत अच्छी डील ऑफर की। ईरान की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बावजूद उम्मीद है अमन मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा, शायद कुछ दिन बाद जाऊं, अभी देखेंगे मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन के रास्ते पर कायम है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के पास ईरान को जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का कुछ देर में टेलीफोनिक राबता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान राबते में इत्तेफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल मकालमे की ज़रूरत पर जोर। करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसीई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। पार्क से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकौल से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कुरंग रोड, बनी गाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। मागला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स 20 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 3 यूनिवर्सिटीज बंद, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद की विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तौसी हो जाएगी। मुज़ाकरात काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। 1-2 नकात पर इख्तलाफात बाकी हैं। दोनों फरीक मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरज़म हैं। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाईं, जो जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया। हमारी नाकाबंदी के बाइस आबनाए हुर्मुज़ पहले ही बंद है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मुआहिदा ना हुआ तो वो करूँगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के पास मुआहिदे का ये आखिरी मौका है। ओबामा वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी बंदरगाहों पर साहिली पट्टी पर अमरीका की नाकाबंदी जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी अवाम को इज्तिमाई सज़ा देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ है। रूस की ईरान से अफजूदगी यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश। रूसी जौहरी तवानाई कंपनी के सरबराह ने कहा, ईरान से अफसूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर नज़र रखे हुए हैं। वादी नीलम और वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाइस 30 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग से इमारत को नुकसान पहुंचा। चल्लास के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद शारा कराकरम पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबा 1 माह तक शुरू करने का हदफ मुकर्रर। निजी शोबे के ताउन से 5 5 स्टार होटल भी बनेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के कनाडा और पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से राबते। दोनों ममालिक की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ़। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन के अज़्म का यादा। ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह ख़ारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में। बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर अमरीकी फौजियों को जंग में धकेला। ऐसी जंग शुरू की गई जैसे अमरीकी अवाम नहीं चाहते। जंग की वजह से अमरीकी फौजियों की जानों को खतरा लाहक हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मोजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, दुनिया भर में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का चर्चा है। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। ये सदर ममलकत, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। मुल्क की बेहतरी का सफ़र इस कामयाबी से शुरू हो रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कराची से लाहौर, मुल्तान, पिंडी, कोयटा का सफ़र सस्ता। 1 अप्रैल से अब तक किरायों में 7% तक कमी। कराची से लाहौर का किराया 9,000 से कम होकर 6,500 रुपये तक हो गया। कराची से मुल्तान का किराया 3,500 से कम होकर 2,700 रुपये कर दिया गया। कोयटा का किराया 4,000 के बजाय 3,000 रुपये मुकर्रर। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 अफराद जाम बहक। बल्दिया टाउन में फायरिंग से खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। गुलशने मेमार में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। 1 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का तमाम मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, शफाफ और मुकम्मल तहकीकात की जाएं। शिमाली गजा में इसराइली फौज की फायरिंग। यूनिसेफ के 2 ड्राइवर जाम बहक। दोनों ट्रक ड्राइवर गजा में फ़लस्तीनियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तैनात थे। यूनिसेफ का वाक़ये की फौरी तहकीकात का मुतालबा। सिक्योरिटी बेहतर होने तक सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। लबनान में UN आमन दस्ते में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इम्कान है हिजबुल्लाह ने हमला किया। 3 फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए। लबनानी हुकाम हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें। UN सेक्रेटरी जनरल की भी अमन फौज पर हमले की मजम्मत। हिजबुल्लाह की वाक़ये में मुलव्विस होने की तरदीद। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव की सुपरमार्केट में फायरिंग। 6 अफराद हलाक, 14 जख्मी। हमलावर ने स्टोर में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने हमलावर को हलाक करके यरगमालियों को बाज़ेयाब करवा लिया। मलेशिया में खौफनाक आग ने 1000 से ज़ायद घर जला डाले। साहिली बस्ती में लगी आग ने देखते ही देखते सैकड़ों घरों को लपेट में ले लिया। हुकूमत की मुतासरीन के लिए आर्जी रिहाइश और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची में खुले मैनहोल्स शहरियों की जिंदगियां निगल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली नाकाबिले कबूल है। ना मसाइल हल किए जा रहे हैं, ना इख्तियारात दिए जा रहे हैं। शहरी पानी और गैस जैसी सहूलियात को तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, तरक्याती कामों से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। झूठे इल्जामात लगाकर सियासी कद बढ़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अवाम जानते हैं कौन सिर्फ फोटो सेशन करता है और कौन काम। जमात इस्लामी गुमराहकुन बयानात बंद करे। बाबर आजम की कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ शानदार सेंचुरी। 52 गेंदों पर इनिंग्स की आखिरी गेंद पर सेंचुरी मुकम्मल की। 6 चौके 4 छक्के लगाए।